नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द जन एक्सप्रेस इंडिया। आपको बता दूं कि चंदौली के नूनार में रविवार को सुभाषपा ने सावधान रैली का आयोजन किया। इसमें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित प्रदेश के कई नेता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार चिन्हित जातियों को आरक्षण देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। वह समाज को आरक्षण का लाभ और शिक्षित करके आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर समाज को आरक्षण दिलाने की पहल शुरू कर दी है। जिन गरीबों का वर्षों पुराना छत है उसका छत नहीं गिरेगा। सरकार बनाने पर गरीबों का बिजली बिल माफ होगा। समाज के लोगों को रोजगार के साथ शिक्षा दिलाने की पहल होगी। कुछ लोग मेरा कार्यक्रम को रोकने के लिए हर प्रयास करते हैं। ऐसे लोग लोडर बन सकते हैं पर लीडर नहीं बन सकते। इसके पूर्व डॉक्टर अरविंद राजभर, अरुण राजभर, विधायक बेती राम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम और मुलायम सिंह यादव के बाद कोई नेता पिछड़ों और दलितों की लड़ाई के बारे में नहीं सोचा। जगन्नाथ कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, सुनील सिंह, सालिक यादव, राजीव सिंह, बबलू राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही आगामी 27 को पटना में होने वाली ऐतिहासिक रैली में भाग लेने का आह्वान किया। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों ने मंच पर पहुंचकर सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण की। आइए दिखाते हैं इस वीडियो में खास रिपोर्ट। सावधान रथ यात्रा 26 सितंबर से चलकर लखनऊ से शुरुआत हुई और आज चंदौली में हम लोग आए हैं। और रथ यात्रा के स्वागत में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, काफी समय से आप बैठे हैं। हम तो सबसे पहले भाई संतोष यादव जी और बबलू राजभर दोनों लोग सामने आ जाइए। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। और भाई सिंहासन राम जी जो मंडल अध्यक्ष है, माला पहना के आप स्वागत करिए इन दोनों लोगों का। अब साथी हमारे बीच में बहुत बड़ी हस्ती बैठी है। उन्हीं से सीख लेकर के लड़ाई के मैदान में हम आपके बीच में हैं। नौजवान साथी, पीछे दिक्कत हो रही है थोड़ा, देखा मतारी कुसियाता, अब लक्षण लगता हम हैं, अब लक्षण लगता। यहाँ जितना लोग है के दारू बंद करावे चाह तो हाथ उठावता है, नहीं दोनों हाथ उठावा जे बंद करावे चाह। समझ ला, बिहार में महिलाओं ने झाड़ू और बेलना उठाया। बिहार में महिलाओं ने झाड़ू और बेलना उठाया तो नीतीश जी को बिहार में शराब बंद करना पड़ा। ये इतिहास है बिहार का। यार घबराओ नहीं माताओं बहनों, सबसे ज्यादा अगर शराब से कोई दुखी है, तकलीफ है, हमारी माताओं बहनों को तकलीफ है, पीने वाले को तकलीफ नहीं होती है। ये दर्द जानती है घर का, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार में पले हैं। कहानी बड़ी लंबी है, उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इधर आना चाहते हैं। पहला चीज, कितने लोग चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो? कितने लोग चाहते हो ना? कोई तेरे बीच में आवे, कोई नेता किसी दल का, उससे सवाल करो कि जब तक तेरी पार्टी शराबबंदी के सवाल पे मुखर होकर ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ी नहीं होगी, तब तक हम लोग तेरे साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। ये सवाल आपको करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपके सामने, हमारे नौजवान साथी, चंदौली के लोग, खासतौर से चंदौली के लोग आरक्षण के लिए बहुत परेशान रहते हैं। आरक्षण को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और बोरा लेके गए बनारस और झोरा लेके लौट आए। बोरा लेके गए और झोरा लेके लौट आए। खैर कोई बात नहीं, हमारा मकसद, मैं
हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक फैसला दिया। 11 अप्रैल 2022 को एक आदेश आया, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर 2 महीने के अंदर प्रदेश और केंद्र सरकार 2 महीने में शामिल करे। 2 महीना बीत गया, कोई नहीं बोला, किसी की जबान नहीं खुली। एक दिन मैं अरविंद राजभर को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लिया। जब टाइम लिया, मैं गया तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जाओ पहले हाई कोर्ट से नकल लेके आओ। फिर हम लोग वहां से वापस आए, एक वकील को लगाया। जब मैं मिनिस्टर था तो हाई कोर्ट में 19 सरकारी वकील, हाई कोर्ट में 19 हमने खाली भर को बनाया था। कितना बनाया था? भर को 19 बनाया, मौर्य को बनाया, राजपूत ब्राह्मण को बनाया, चौहान, जो भी वकील मेरे पास आया उस वकील को सरकारी वकील हाई कोर्ट का बनाने के लिए मैं अमित शाह जी से लेके, सुनील बंसल जी से लेके, मुख्यमंत्री से लेके लड़ करके सैकड़ों वकील हमने इलाहाबाद में नियुक्त किया। मैंने फोन किया उन साथियों को कि मुझे ये नकल, ये आदेश की कॉपी चाहिए। लगभग हमको अंदाज है कि 26 दिन में नकल, पक्की नकल मिली। फिर मैं लेकर के मुख्यमंत्री से मिला। 8वीं विधानसभा जब उत्तर प्रदेश की थी, एक प्रस्ताव यहां से पास हुआ था कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजने का पास हुआ, लेकिन वो यथावत रहा। तमाम राजभर नेता गए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैं विधानसभा में पढ़ रहा था, मैंने प्रदीप दुबे जी के यहां बैठा था और मैंने कहा कि क्या ये जाति के ऊपर कोई श्राप है क्या? उन्होंने कहा क्या बात है? जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कल आप मेरे साथ चलिए, हम चलते हैं संग्रहालय में, हम आपको सबूत देते हैं। जब प्रदीप दुबे जी हमको लेके गए वहां, तो 8वीं विधानसभा का उन्होंने दिया। मैंने वो कॉपी निकाल करके और हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लेके मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री ने देखा, अपने प्रमुख सचिव को बुलाया, समाज कल्याण प्रमुख सचिव को बुलाया, अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। अब बुला करके कहा, ओम प्रकाश राजभर, ये लड़ाई जो आप लेके मेरे बीच में आए हो, मैं वादा करता हूं ये मेरे बस का नहीं, लेकिन लखनऊ से प्रस्ताव बना के दिल्ली में भेज दूंगा। आप दिल्ली चलो, हम भी चलेंगे, पास करा करके दिखाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि जाके मुख्यमंत्री से कहे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा, उन्होंने कहा, और आज मुझे खुशी है, कहने में कोई गुरेज नहीं। 17 तारीख का 16 तारीख है, 17 तारीख से पूरे 75 जिले में जांच के लिए आदेश आ गया है। स्पेशली जांच आई हुई है और हम आपसे भी कहूंगा कि अपने सांख्यिकी अधिकारी से मिलकर के उसको अवगत करा दीजिए, अपनी माली हालत क्या है उसको अवगत करा दीजिएगा। हम पूरे प्रदेश में सबको लगा दिए हैं, जांच हो रही है, जांचों की रिपोर्ट जाएगी और प्रस्ताव दिल्ली जाएगा और दिल्ली जाकर प्रस्ताव हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हो चाहे समाज कल्याण मंत्री हो, उनसे मिलने की हैसियत आपके बदौलत ओम प्रकाश राजभर ने पैदा कर रखा है, आपके बदौलत। और वहां से जाकर साथी इस आरक्षण को हम आपके हवाले, जिस तरह महाराजा सुहेलदेव जी पताल में थे, उनको लाकर के जमीन पे खड़ा किया, उसी तरह तेरा आरक्षण पताल से लाकर के तेरे सामने तेरे बच्चे का सर्टिफिकेट दिलाने का काम करूंगा। ये काम हम लोग करेंगे। बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? ये काम लोडर करेगा? बोलो, लोडर कर सकता है? लोडर अपनी लोडरी कर सकता है, लीडर कभी नहीं बन सकता है। ये दिमाग रख लेना। लोडर बन सकता है लेकिन कभी लीडर नहीं बन सकता है। इस नाते हमने मुख्यमंत्री से कहा हूं, अभी मैं यात्रा में हूं और यात्रा में एक दिन चला गया था दिल्ली और रेल मंत्री जी से मिला और गृह मंत्री से भी मिला। आप बताओ, चंदौली में तो बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई थी ना? चंदौली में आज जिस तरह की मीटिंग हो रही है, आप बताओ इतनी सुरक्षा कभी लगी थी? जोर से बोलो। नहीं। अभी तेरे विकास का लक्षण है, तेरे नेता की ये ताकत है कि यही नहीं, अभी मैं गया था कटिहार 14 तारीख को, परसों 14 तारीख को कटिहार गया था। जितना आप लोग यहां जुटे हो, इतनी बड़ी ताकत
कटिहार में भारतीय समाज पार्टी की सभा हुई अभी 14 तारीख को कटिहार में। अभी 4 अक्टूबर को मैं गया था मधेपुरा में भी इतनी बड़ी सभा हुई थी। मधेपुरा में मैं गया था सीवान, मैं गया था पश्चिमी चंपारण, मैं गया था कैमूर। मैं बिहार में भी घूम रहा हूं और बिहार जाता हूं, यही ताकत मिलती है। तो मुझे खुशी होती है कि अब लड़ाई को हम मजबूती से लड़के मंजिल तक पहुंचने में कोई देर नहीं है साथी। ये राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। इस नाते हम आपसे कहूंगा, दूसरा काम मैंने मुख्यमंत्री से लेकर मिला था। हमारे तमाम साथी हमसे बता रहे थे कि भू माफिया के नाम पर गरीब कमजोर जो दशकों से बसे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल से बसे हैं, छत बना लिए हैं, उनके छत गांव में रंजिश बस्तर खाल से के गिराए जा रहे हैं। इस बात को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से कहा। मुख्यमंत्री ने कहा अपने चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव से कि दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर ये कह रहा है तो सच्चाई है धरातल पे, सच्चाई है धरातल पे। और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि कान खोल के सुन लो, कल ओम प्रकाश राजभर के जवान से हम नहीं सुनना चाहते कि गरीब कमजोर एक तरफ हम छत दे रहे हैं और उनका छत गिराया जा रहा है, दोबारा हम नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सभी 75 जिले के जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दे दो कि कहीं कोई गरीब का मकान न गिराया जाए। 2 काम के लिए मैंने मुख्यमंत्री से मिला था। अब आता हूं तीसरा काम आपके हवाले। तीसरा काम 75 साल हो गया, 20 साल 27 अक्टूबर को होगा। हमारी लड़ाई, हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति जी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे गुरुजी भी एक पार्टी बनाए, बुढ़ाई में नहुस नहीं रह गया, एक पार्टी बनाए। हमसे कहें कि हमरो पार्टी अपने संगे ले चल रहा, हमके चला ले रहा, इन्हों के पार्टी ले ले भाई। अब बताओ, अब गुरुजी बताओ ना, हमार लड़ाई इतने है एक समान। जवन पढ़ाई अमीर के बेटा के होता वह पढ़ाई गरीब के बेटा बेटी के भी होए के चाहिए। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग, जरूरत पड़ेगी तो साइकिल भी फ्री में देकर बच्चों को पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने का किया जाएगा। और दूसरा कानून, सारी सुविधा देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके उसको जेल भेजूंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? तो कितना लोग चाहते कि कानून बने के चाहिए, चाहत हुआ सब लोग चाहते हैं कानून बने के चाहिए। तीसरा चीज हम क्या चाहते हैं, आज बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही। हम चाहते हैं कि प्रदेश में देश में रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। जिस माँ बाप का बेटा 4 साल 5 साल मोबाइल बनाने सीख ले, पढ़ ले, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा ना। जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल 6 साल मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? वो सीख लेगा। तो अगर मोबाइल की दुकान खोलना चाहे तो कहीं चट्टी पर अगर गोमती में भी मोबाइल की दुकान खोल लेगा, तभी वो 500-600 रुपया डेली कमाकर अपने परिवार की जीविका चला सकता है। इस तरह की रोजगार परक शिक्षा हम देश में लागू कराने के लिए आवाज लगा रहे हैं। इस आवाज को आपको भी लगाने की जरूरत है। और चौथी चीज हम क्या चाहते हैं, हम जहां से विधायक हैं, जहूराबाद बगल की विधानसभा, हमको 5 साल 7 महीना हो गया। अभी हमारे बीच में बैठे हैं माननीय बेटी रानी विधायक। 7 महीने में इन्होंने 2 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया है। 7 महीने में गरीबों के इलाज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपया इन्होंने दे दिया। क्योंकि रास्ता मुझे मालूम था, हमारी पार्टी से एमएलए हैं और हमारे 6 एमएलए, हम लोग जितना ताकत थी उतनी ताकत से दवा के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए गरीबों को पैसा देने का काम करते हैं। और जहूराबाद से मैं एमएलए हूं। 9 करोड़ 38 लाख रुपया 5 साल 7 महीना के अंदर 9 करोड़ 38 लाख रुपया
गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए ओम प्रकाश राजभर ने अपनी कलम, अपनी दस्तखत से देने का काम किया पूरे प्रदेश में। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ, आप भी विधायक पैदा करते हो, कोई के 5,000 दवाई बदे दिए हो ना, जोर से बोलो, नहीं मिलाए। इसी नाते हमें पैसा कमी ना बा, देश प्रदेश में पैसा का कमी ना बा, पैसा तो है, इच्छा शक्ति नहीं है। इस नाते एक कानून बनाना चाहते हैं, इस प्रदेश में कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार देगी, गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। इस तरह का कानून हम प्रदेश में बनाना चाहते हैं। बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? हाथ उठाओ। बनना चाहिए। आप ही बताओ, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान होते हैं? हाथ उठाओ। उधर सड़क वाले परेशान नहीं है, बिजली के बिल से सड़क वाले भी परेशान हैं। जरा हाथ उठाइए, देखिए ये संदेश जा रहा दिल्ली, ये संदेश जा रहा लखनऊ, ये केरवार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर चंदौली खड़ा है, तो ये संदेश दिल्ली और लखनऊ पहुंच रहा है। ये क्यों कह रहा हूं? आज के तारीख में 500 करोड़, 900 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से जब देश का उद्योगपति कर्जा लेता है, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, वो नहीं दे पाता है, तो उसके कर्जे अगर माफ हो सकते हैं तो गरीबों के भी घरेलू बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। ये लड़ाई होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यही बदे हम 3 दिन का ट्रेन फ्री करौले है, 26, 27, 28 गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर के रैली बा, 27 अक्टूबर के गांधी मैदान पटना में रैली बा। यही तुलसी आश्रम से ही ट्रेन मिले वाला बा। जितना ट्रेन जाई, चाहे वो राजधानी हो, राजधानी की रुकवे न करें, जो भी ट्रेन रुके, हम आपसे कहूंगा कि अभी रेल मंत्री से मैं कह के आया हूं कि देखो भाई, तैयारी बना के रखना, हो सकता है हमारी फौज ज्यादा चढ़ जाए तो आपका एक इंजन खींच नहीं पाएगा, हम जानते हैं ना। तो आप बताओ कितने लोग फ्री में चले थे, लेकिन राशन फ्री में ना बा। समझे थे ना? मत सोचिया कि नेताजी मंत्री रहूंगे तो राशन नहीं है। हम तो 18 महीना लड़ाइया खाली लड़त रह गई सरकार से, पंगा लिए रहे, राशन बदे देखा हम आदमी तय के लिए भाई। वकील राजभर, मंडल सलाहकार आनंद राजभर, रिंकू राजभर सामने आइए, धर्मेंद्र राजभर, जगरूपन राजभर, मुन्ना चौहान, राधिका बिन, डॉक्टर सुजीत बिहार, अनिल राजभर, चंद्रशेखर राजभर, दीपक राजभर, झेमू राजभर, रामाश्रय गौड़, श्रीनाथ चौधरी और अक्षय राजभर और बबलू राजभर सामने खड़ा होइए। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखा, देखे देखे जवान खाए के होई, यही लोग से मंगिया हम ना दे पाई। बहुत साफ साफ बात है। ये लोग का नाम हमें लिखलन है कि हम लोग राशन दे, ये लोग राशन नहीं है। अगर न दे पाइए तो देखा धान कोई कोई का हो गल चूड़ा कुटवा लिया, कोई के भुजवा लिया, चाहे बट्टी चाहे उकाना ठोकवा बना लिया। क्या बना वाला है आप लोग? घाटी बना वाला चाहे बना लिया और बना के एक ले लिया और गांधी मैदान पटना। आप बोला के चली गांधी मैदान पटना? गांधी मैदान पटना में एक पारी 5 लाख के कैपेसिटी है। हमारे पत्रकार भाई लोग कहल कि गांधी मैदान पटना ये राजभर जी हुआ कहे जात हुआ, तो वहां ये बदल जात है। गांधी मैदान पटना ये बदल जात है कि जेकर कपार ना पिरात रहा ओकर कपार पिरवावे जाते हैं। जब कपार पिराई तब न डॉक्टर से पूछी कि भाई, डॉक्टर उनसे पूछी काहे पिरात हो, तब उनसे बताई कि देखा यही बदे पिरात हो। हमने के बीच में ये लड़ाई के धार देवे बदे भाई राम प्रवेश राजभर, भाई राकेश राजभर, सकल लिहा, गुड्डू पासवान, रामजीत राजभर,
राम प्रसाद राजभर, रामू राजभर, श्याम नारायण, मुन्नी देवी और गुरफेकनर और रामआशीष, पप्पू राजभर, चंद्रमा राजभर, मनोज राजभर, बीकन राजभर, शारदा राजभर और राकेश राजभर, सुभाष राजभर, गोविंद राजभर, मदन राजभर, धीरेन्द्र राजभर, सुदर्शन राजभर, विजय शंकर मास्टर, राम मिलन राजभर, नरेंद्र शर्मा, अक्षय राजभर, पारस राजभर, भगवान दास खड़गे, श्याम बिहारी गाट साहब, हरेंद्र सिंह, श्रीनाथ चौधरी, अक्षय राजभर, धर्मेंद्र राजभर, विकास प्रजापति जिलाध्यक्ष, विकास जी कहाँ है? इधर कहीं दिखाई दिए थे। श्रीराम बिहार जी जो मंडल अध्यक्ष है, राजेंद्र बिहार जी जो अध्यक्ष है पिछड़ा प्रकोष्ठ के, कल्पनाथ राजभर चकिया के हैं, राजबहादुर राजभर, हमारे अशोक लाल राजभर, अशोक राजभर, वीरेंद्र राजभर, कन्हैया बिहार, मीरा बिहार, मिठाई लाल बिहार, सुनैना बिहार, राधे राजभर, लालू राजभर, बिंदु बालाजी और मुन्नी देवी और हमारे साथी हैं आलम राजभर, कन्हैया राजभर, भिखारी विकास, रामचंद्र राजभर, संजय राजभर, राम गरीब राजभर, अमाश्रय गुण, शिवलोचन राजभर, संजय मधुबाला, बचाऊ राजभर, अक्षय दीनदयाल, धर्मेंद्र राजभर, सुदर्शन लालचंद, गुलाब दीपक, विनोद अमित राजभर, शिव प्रसाद, धेनु महेंद्र जमुनी, श्रीनाथ चौधरी, संतोष राजभर, देवराज राजभर, सौरभ, जयकेश और प्रिंस राजभर सहित सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। तो आखिरी बात बता रहे, आप देखिए कोरोना था, जब कोरोना था तो आप घर में थे, सारे नेता घर में थे, लेकिन वहीं ये सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस विभाग के लोग सड़क पर अपने परिवार की परवाह किए बगैर सड़क पर हमारी आपकी सुरक्षा कर रहे थे। जब इनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो नेताओं का हाथ टूट जाता है, नेताओं का हाथ नहीं उठता। नेताओं को अपनी तनख्वाह बढ़ाना होता है, इनको अपना निधि का पैसा बढ़ाना होता है तो इनके हाथ उठ जाते हैं। इस नाते साथियों 95 विभाग में अगर 94 विभाग 8 घंटे ड्यूटी है तो सरकार बनते ही इनको भी 8 घंटे ड्यूटी करने का कानून ओम प्रकाश राजभर बना करके दिखाऊंगा। और जो मोटरसाइकिल 300 रुपया अलाउंस मिलता है, सरकार बनते ही 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देने का कानून बनाऊंगा। और इनका जो ये भोजन भत्ता है, वर्दी भत्ता बढ़ाने की बात आती है तो नेताओं को नहीं दिखाई देता है। ये ड्यूटी करते हैं 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, अब तनख्वाह पाते हैं 8 घंटा। सरकार बनते ही कानून बनाऊंगा, जो 6 घंटा ड्यूटी करेगा उसे 6 घंटा की तनख्वाह देने का कानून ओम प्रकाश राजभर हमारी फौज बनाने का काम करेगी। और हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र सेना के साथी, हमारे माताओं और बहनों, पिता बुजुर्गों, कान खोल के सुन लो, हम इन बच्चों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में है। हमारे 90% समाज के लोग नहीं जानते कि बच्चे को अगर इंजीनियर बनाना है तो कौन सा विषय पढ़ाया जाए, अगर उसको डॉक्टर बनाना है तो कौन सा विषय पढ़ाया जाए, अगर उसको हम मास्टर बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, सिपाही में भर्ती कराना है, हमको मिलिट्री में भर्ती कराना है, हमको दरोगा बनाना है तो क्या करना चाहिए, जानकारी नहीं है। इस नाते हम आपके हर घर से एक बच्चे को, जो बच्चा पढ़ लिख रहा है उसको हमको दे दीजिए, हम उसको ट्रेंड करके उसको सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी, डीएम, एसडीएम बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू करने जा रहे हैं। इस नाते राष्ट्रीय स्वतंत्र सेना का गठन हम लोगों ने किया है। एक बार जोर